गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है आनुवंशिकता। ठीक है ना, इसे हम इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं। तो इसके हम लोग आज पार्ट 1 में लगभग 16 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बिना देर किए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो कौन से पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किए थे अपने, वो किए थे मटर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था लैमार्क ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है 4। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखने लगे ये कि देखिए, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक्स वाई कैसे पाए जाते हैं? ये मानव में, और मानव के अंदर भी पुरुष में पाए जाते हैं। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मनुष्य के युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के कितने जोड़ी उपस्थित होते हैं? जब जोड़ी कह दिया तो एक जोड़ी, ठीक है ना, और जोड़ी ना कहता तो दो हो जाता। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कीटों में अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो है एक्सओ गुणसूत्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों के में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में उत्पन्न शुद्ध लंबे, संकर लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों का अनुपात होता है। ये अनुपात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। द्वितीय पीढ़ी की बात कर रहा है तो 1:2:1। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर आ जाते हैं। मेंडलवाद के अनुसार लाल तथा सफेद पुष्प वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराने पर किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे? जब विपरीत लक्षण वाले दो चीजों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर सभी लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब लाल यहाँ पर प्रभावी लक्षण है और जो सफेद है आपका ये अप्रभावी लक्षण रहेगा। लेकिन दूसरी पीढ़ी में दोनों दोनों रंग के पौधे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सभी लाल पुष्प वाले। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर देखिए, मेंडल के प्रयोग में गोल बीज वाले पौधों तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर 50%, ठीक है ना, 50% आपके गोल हरे तथा 50% गोल पीले बीज वाले होते हैं। तो गोल पीले बीज वाले पौधों की जीनी संरचना होती है। तो बच्चों देखो, इस पे हमारा जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 50% गोल हरे होते हैं बीज और 50% गोल पीले हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 50-50% सब कुछ हो रहा है। तो गोल का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, तो एक आर कैपिटल रहेगा, एक स्मॉल रहेगा। और पीला जो लक्षण है वो भी प्रभावी लक्षण है, ठीक है ना। तो और हरा भी है, तो यानी कि पीला किसी में प्रभावी भी है, किसी में आपका अप्रभावी भी है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन डी है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आर का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, गोल और पीले। तो एक गोल का मतलब राउंड है, ठीक। और जो आपका ये झुर्रीदार है इसे भी अंग्रेजी में रिंकल्स कहते हैं। और येलो का मतलब आपका पीले से है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, RRYY। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। स्त्री के अंडाणु का निषेचन 22+Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है। तो संतति की गुणसूत्र संरचना क्या होगी, ठीक है ना। किसी स्त्री का जो अंडाणु है यानी जो मादा कोशिका है उसको 22+Y गुणसूत्र मिल जाता है। और स्त्री के पास जो गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे, 22+X। तो 22 और 22 मिलकर हो गया 44 और X और Y मिलकर बन गया XY। इस तरह से बन जाएगा 44+XY। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है तो कौन सा? आपका जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY गुणसूत्र होता है।
ये XY गुणसूत्र ही पुरुषों में लिंग को निर्धारित करता है। इसमें X गुणसूत्र मादा को और Y गुणसूत्र जो है वो पुरुष को यानी नर को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज कह रहा है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा हमारा, कैपिटल में जो लिखा जाता है वो हमेशा शुद्ध माना जाता है, तो RR जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो शुद्ध गुणसूत्र कौन होते हैं, वो होते हैं हमारे 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, ठीक। 23 जोड़ी गुणसूत्र और 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप, देखिए बौना कह दिया है ना। जब हमारा वो लंबा पौधा कहता तो उसे हम कैपिटल टी से दर्शाते, जब बौना पौधा कहते तो दोनों को स्मॉल टी से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये स्मॉल टी वाला जो ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है, शुद्ध लंबा इसने कह दिया, तो कैपिटल टी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाए। क्या कह रहा है, सामान्य मानव के लिए दिए गए फ्लो चार्ट में PQR व S की पहचान कीजिए, ठीक। एक चित्र बना हुआ है, पुरुष है, स्त्री है, PQRS बना है और नीचे दिखाया गया है कि इधर पुत्री है और इधर पुत्र है। तो PQRS क्या है ये आपको बताना है, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा इसको लिख करके बता देता हूं। ठीक, तो साइज छोटा कर दिया ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखने लगे। तो देखिए इधर क्या है कि ये पुरुष है, तो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है, तो पुरुष के पास गुणसूत्र होता है भैया XY, ये हो गया। तो P क्या है हमारा, XY गुणसूत्र है। अब Q क्या है, महिला के पास कौन सा गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, वो होता है XX, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, पुरुष के पास तो XY है और महिला के पास XX है, तो Q हमारा XX हो गया। अब देखो यहाँ जो R है ये पुत्री है, तो पुत्री है यानी महिला है, तो महिला कब होगी, जब XX होगा, तो ये फिर से R हमारा XX हो जाएगा। S क्या है, पुत्र है यानी नर है, तो ये कब बनेगा, जब हमारा X और Y गुणसूत्र मिलेगा। तो इस प्रकार से PQRS चारों को हम लोगों ने देख लिया कि P का मतलब XY, Q का मतलब XX, R का मतलब XX और S का मतलब XY। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इस तरह से हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, 16 क्वेश्चंस की। बाकी बचे हुए जो हमारे नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका पार्ट 2, उसमें भी हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये सारे पार्ट्स को आप देख करके एग्जाम में जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर ही वहाँ पर सारे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाएंगे। बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है। तो आप सभी लोग लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिससे निश्चित तौर पर एक हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम और अच्छा कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।